दोनों हाथों में ग्रिप बनाते हुए कंधों को नीचे रहे, घुटना सीधा करें, घुटना सीधा, पैर सीधा, घुटना सीधा, और घुटना सीधा करें। पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे वापस इसी प्रकार से दूसरे पैर से करें। पाँच पाँच बार गोल घुमाए, दायां हाथ अंदर से, बायां हाथ नीचे से, दाएं बाएं हिलाए, दाई जगह पर रख के दोनों घुटने में पलटी लगाएं। घुटनों को चेक भी कर लो चाहे एक बार कि हमारा पैर लगाने की कंडीशन जब आ जाए वापस। दोनों हाथों को भी बनाते हुए नीचे नीचे लाए, अंदर से बाहर कंधे खींच के रखे दोनों। विपरीत दिशा में दोनों हाथों को भी बनाते हुए कंधे नीचे लाए, घुटना सीधा करें, वापस दोनों पैरों के एक ही पंजे मिलाएं, करेंगे तितली आसन। अंदर की तरफ ले आए दिखे भी एडी को, आगे से लॉक लगाएं हाथों का, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, घुटनों को पलटी चलाएं कम से कम 50-60 बार। मन ही मन गिनती गिने। और जो जिसका फायदा कि बताओ क्या फायदा है आसन करने का फायदा, लाभ। तो उसको यूरिन की बीमारियाँ नहीं है, शुगर भी कंट्रोल होती है। शुगर मतलब शुगर पैनक्रियाज यूज होती है ना। आ जाएगा। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, लंबा गहरा श्वासों का अभ्यास 5 बार। पूरा श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियां कमर से लगाने की कोशिश करें, चक्की लगाए रुके यहाँ पर। जब ना रुका जाए तो श्वास को बड़े कर दें, यहाँ पर भी रुके, इसी को दोहराए 5 बार।
निकल ले, एक लंबा गहरा श्वास ले और छोड़े। श्वास भरते हुए 3 बार ओम की ध्वनि गायत्री मंत्र और उसका उच्चारण को सुने। श्वास भरे 3 बार ओम की ध्वनि। पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सर्वजगत के पालक हैं। हम आपके उत्तम पाप नाशक ज्ञान स्वरूप तीस का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में सदा प्रकाशित है। आप हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हम सच मार्ग की ओर सच फलों के लिए प्रेरित करते हैं। नीचे करेंगे योग मुद्रा, दोनों हाथों पीछे ले जाए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की गलाई पकड़े। श्वास भरते हुए कमर गर्दन सीधी, श्वास बाहर निकालते हुए कमर से आगे जोड़ दीजिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सच्चे दिखा रुके। श्वास भरते हुए धीरे वापस, श्वास पूरा बाहर निकालते हुए बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर से खोल लें, पैरों को थोड़ा दाएं बाएं हिलाएं, घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। आ जाए अपने आसन पर, ऊपर बैठे, दोनों हाथों को घुटनों के बीच अकेली मिली हुई, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को भाग की ओर धकेलें, पैरों को सीधा आगे खड़े हो। चलो मैडम खड़ा।
से झुके, ऊपर हाथों को देखें, गर्दन को भी हाथ के साथ ले जाएं। धीरे धीरे ऊपर उठते जाए, नाव की तरह दोनों हाथों को ले जाए, बस दोनों हाथों को ऊपर। सात। दोनों हाथों को कमर में रखें और दाईं तरफ से 5 बार कमर की गोलाई बनाएं, कमर को लचीली बनाएं। आंखें बंद रखें, महसूस करें कि कमर की निचली गोटी से मेरी कमर लचीली बन रही है। विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएं, राइट से दाईं तरफ। सात। पेट को आगे की तरफ खींचें, पीछे की तरफ, आगे की तरफ गर्दन झुकाएं, टांगे बिल्कुल सीधी। घुटने के प्रश्न भाग पर ध्यान दें, नस खिंचती है नस। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, दोनों घुटने मिलाएं, घुटनों को भी खींचे। 5-5 बार दाएं से बाएं। विपरीत दिशा में भी 5 बार। आगे पीछे घुटनों को करेंगे 5 बार। अंदर से बाहर की तरफ 5 बार। दोनों घुटनों का पूरा मूवमेंट करें, बाहर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ। 1-2 दिन घुटनों में दर्द होता है, फिर ठीक हो जाए। कंधों जितना फासला हो जाए, लंबी सांस भरें, सांस को सामान्य करें। पैरों का और कंधों का सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथों को आगे करें, बिल्कुल सामने, उंगली अंगूठे मिला के रखें और श्वास को सामान्य रखें। श्वास भरते हुए दाईं तरफ हटी चक्र, गर्दन को भी सीधा ले जाए, पीछे की तरफ। आगे गर्दन भी हाथ के साथ साथ जाएगी, बाईं तरफ। आगे दाईं तरफ, आगे दाईं तरफ, आगे दाईं तरफ, आगे बाईं तरफ, आगे दाईं तरफ, आगे बाईं तरफ, आगे दाईं तरफ, आगे बाईं तरफ, आगे। दोनों हाथ नीचे। पूरा श्वास को सामान्य करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, आसन के बीच हिस्से में। अस्वस्थान आसन। दायां पैर पीछे, दाईं हथेली कमर के पीछे, बायां हाथ ऊपर, भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, अंगूठा दूर नहीं होना चाहिए, सारी उंगली मिली हुई। श्वास भरें नासिका से, लंबी गहरी श्वास, और बाएं पैर पे खड़े हो जाएं। पीछे वाला पंजा पैर का बिल्कुल आसन की तरफ खिंचा हुआ, पूरा बैलेंस बना हुआ। और एक तिनके पर नजर टिका लें। रुकने की कोशिश करनी है, भुजा ऊपर भुजपल्ली पर सटी, आगे कम झुकना है, बिल्कुल सीधा
खड़े होने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे हाथ भी और पैर भी वापस, फिर एड़ी पंजे मिलाएं, श्वासों को सामान्य करें और बायां पैर को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं और दायां हाथ ऊपर भुजबली पर भुजा सटी हुई, पीछे वाले हाथ की हथेली आसन की तरफ होनी चाहिए और खींची हुई। श्वास भरते हुए दाएं पैर पे खड़े हो जाएं सीधे, आगे नहीं झुकना। कोशिश ऐसे करनी है कि पीछे पैर का जो पंजा है वो आसन की तरफ बिल्कुल जंगा मूल से खिंची हुई टांग, घुटने का प्रश्न बाहर सीधा और ऊपर का भुजा भुजबली पर सटी हुई। धीरे धीरे वापस, शरीर का अच्छा था। ताड़ासन, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैलाएं। पूरी श्वास पहले सामान्य होने दें। दोनों हाथों का गिरफ्त बना के सर के ऊपर रखें, आंखें कोमलता से बंद। अब घुटने भी मिले हुए, एड़ी पंजे भी मिले हुए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए भुजाओं को आसमान की तरफ खींचे, शक्ति लगा के खींचे, खूब शक्ति लगा के खींचे। आप पंजों को भी, पंजों के बल आए, एड़ी को उठाएं। हमारी दोनों तरफ की पसलियां पर घाव में पुरानी सी पुरानी कब्जी टूटती है ताड़ासन करने से, हमारी प्रणालियां स्वस्थ होती है। धीरे धीरे गिरफ्त को सर के ऊपर रखें, आंखें बंद, पूरी श्वास को सामान्य करें और महसूस करें पैरों के तलवे से लेके बालों की जड़ तक प्रभाव। इधर उधर कहीं ध्यान नहीं लगाते, जब ये जब मंत्र पड़े जाते तो सिर्फ शरीर पे ध्यान लगाते। एक बार फिर करेंगे, लंबा गहरा श्वास, पेट उठाएं, खींचे ऊपर भुजा, पंजों के बल हमारे पैरों की उंगलियां प्रभाव में, धीरे 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 सर के ऊपर लाएं और श्वासों को सामान्य करते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से खींचते हुए वापस, जल्दबाजी में करेंगे। त्रिकोण आसन का दूसरा भाग, पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, दायां पैर का पंजा बिल्कुल इधर सीधी की तरफ इधर घुमाना, जो जिधर है। हथेली का रुख उसका भी अपनी तरफ होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे बाईं तरफ, ऊपर का हाथ ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, 5 उंगलियों को देखें, ऊपर देखें गर्दन, 5 उंगलियों को देखना, अपने मुंह के सामने, अपने मुंह के सामने हथेली को लाए, इस तरह पूरी गर्दन की नस हमारी प्रभाव में। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के बराबर, पैर का पंजा ठीक करें, बायां पैर का पंजा करें सीधा और बाईं हथेली अपनी तरफ, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकी के ऊपर ऊपर ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधा खड़ा, 5 उंगलियों को निहारिए ऊपर। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के बराबर और धीरे से दोनों हाथ करेंगे। सूर्य नमस्कार, जय बोल, दोनों एक पंजे मिलाएं। मैं तो एक बार कराऊंगी, हाँ। एड़ी मिली हुई पंजे की, दोनों हाथ जगहों पर सटे हुए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सिर्फ हाथों को मोड़ना है, कोहनी सीधी ही रहेगी, सिर्फ कोहनी से इस तरह।
दोनों अंगूठे छाती के गड्ढे में और सारी उंगलियां मिली हुई। कभी भी नमस्कार करते हैं जो योगा में साधक आ जाता है, साधिकाएँ आ जाते हैं। जब हम योगा क्लास में जाते हैं तो हम साधक और साधिकाएँ बन जाते हैं। मैडम और ऐसे कोई भी ऐसे नहीं है, सब एक जैसे एक समान है। अंगूठा छाती के गड्ढे में, आंखें कोमलता से बंद, भगवान के ऊपर ही सिर्फ ध्यान लगाना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं सूर्य भगवान का ध्यान करूँ। आंखें कोमलता से बंद, मेरे पश्चात बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए नमस्कार की मुद्रा, सीधा नासिका से ऊपर, सीधी खड़ी, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, थोड़ा सा कंधों में झुकाव पीछे, छाती आगे की तरफ, भुजा भुजबली पर सटी हुई, विशुद्धि चक्र पर ध्यान कंठ के पीछे। सांस छोड़ते हुए कमर की निचली गोदी से धीरे धीरे आगे, दोनों हथेली एड़ी के दाएं बाएं रखें और नाक माथा को घुटने की तरफ खींचे। गर्दन को इतना झुकाना है कि पूरा रक्त हमारे दिमाग में, हार्ट में, जिगर में, फेफड़ों में, और झुकना रुकना है यहाँ पे। टांगे बिल्कुल सीधी, घुटना तनिक सा भी नहीं मुड़ा हुआ। दोनों हथेली को घुटना ढीला करते हुए जमा लें, थोड़ा घुटनों को ढीला करें और दायां पैर को पीछे सावधानी से। अब हथेली को जमा लें, पीछे टांग को जंगमूल से खींचे और बाईं टांग पर बैठे। पूरी टांग खींचो पीछे की तरफ और बैठो आराम से। हाँ, हथेली जमा लो। अब गर्दन को थोड़ा उठा लो ऊपर, इस तरह आसमान की तरफ। बंद बंद आंखों से आसमान को देखें और प्रभाव देखें। बाईं तरफ में हमारा हार्ट, जिगर, दिल्ली और फेफड़े घुटने से दबे हुए, और जब गर्दन आसमान की तरफ मुड़ती है तो हमारी गर्दन की नस प्रभाव में आती है। बायां पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति, दोनों एड़ी पंजे मिला ले पीछे। अब टांगों में खिंचाव, घुटनों के पीछे चक्र पर ध्यान, अधिक से अधिक गर्दन को झुकाएं, रुकने का यहाँ पर, दोनों टांगों में खिंचाव। हथेली के पॉइंट दबने से हमारा पूरा शरीर की नस प्रभाव में। श्वास भरते जाए, शरीर को सीधा करें, बिल्कुल सीधा, नीचे नहीं झुकना चाहिए। कलाई मजबूत होती है, पैरों के पंजों में और हथेली में भार। धीरे से पहले घुटने और फिर ठोड़ी आसन पर, नाभि का भाग 2 इंच ऊपर, थोड़ा सा घुटने मोड़ ले, थोड़ा और मोड़े घुटने। हाँ, नाभि टिकनी चाहिए। हाँ, नाभि मंडल प्रभाव में जठराग्नि। अब पेट को टिका ले आसन पर, पूरी नाभि को टिका ले और दोनों कोहनी सीधी, भुजंगासन की स्थिति, एड़ी पंजे मिले हुए पीछे, पीछे गर्दन को आसमान की तरफ, बंद बंद आंखों से, दोनों कोहनी सीधी, मणिपुर चक्र पर ध्यान, नाभि के पीछे। जब नाभि है उसके पीछे जो हमारी गोटी है उस पर ध्यान लगाए, वो प्रभाव में। पैरों की उंगली ऊपर ध्यान लगाए, पूरे शरीर को उठाएं, पर्वतासन की स्थिति, पैरों के पंजों में और हथेली में फिर भार, पीछे टांगों में
घुटने झुकाए पूरे हाड़ में हमारा रक्त का तेजी से हमारा संतुलन होता है घुटने में था। सांस भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के बीच, दाएं घुटने पे बैठना, लीवर पर भाव में गर्दन को ऊपर खींचना और बायां पैर पीछे, जंगमूल से टांग को खींचनी है और गर्दन को ऊपर खींचनी है। घुटने से महसूस करें हमारा लीवर प्रभाव में दबाव। कोई भी आसन में रुकना है तभी प्रभाव होता है। श्वास भरते हुए दायां पैर के आगे 20 उंगलियां एक सीट में, नाग माता घुटने की तरफ और गर्दन को अधिक से अधिक झुकाए नीचे। पेट दबा हुआ जंघों से। सांस भरते हुए दोनों हाथ जैसे नीचे से आए थे आसमान की तरफ, बिल्कुल भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, थोड़ा सा कंधों में झुकाव, खींचे दोनों हाथों को आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, भगवान का ध्यान मन ही मन में। आइए सब आसन अपने आसन पर लेट जाए। हाथ पैरों में अधिक से अधिक फासला, बिल्कुल सबके मतलब मृत शरीर से भार, हाथों की उंगलियां ढीली, पैरों की ढीली, पैर इधर उधर लुढ़के हुए, हाथों की उंगलियां आसमान की तरफ, बिल्कुल सारा बदन लूज। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और हमको 12 आसन अपने दिमाग में जब हम एक आसन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कितना प्रभाव है। सब आसन करने से पूरी थकान दूर हो जाती है। रात में नींद नहीं आती तो सब आसन करिए। कान आ गई कहीं से आए तो सब आसन मेरे लग जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के सामने जमा लें और दायां पैर को आसमान की तरफ खड़ा करें। 5 बार पैर को घुमाएं, दाएं से बाएं 5 बार, नीचे वाला पैर जो आसन पे वो खिंचा हुआ और 5 बार बुलाएंगे। हाँ, ऊपर सीधा कर ले उसको घुटने को। पांच बार विपरीत दिशा में भी घुमाए। अब बायां पैर को उठाए 90 डिग्री पर, 5 बार घुमाए बायां पैर को भी और 5 बार विपरीत दिशा में। शांत, दोनों पैरों को आसन पे टिकाए और हथेली को जमा दें। दाएं तरफ से दोनों पैरों को उठाए और दोनों पैरों को गोलाई में घुमाए 3 बार। दोनों पैरों के अंगूठे फंसा लें आपस में, उठाएं दोनों पैरों को, बड़ा सा बड़ा जीरो बनाएं, गोल गोल अंडे टाइप में। हमारे पूरे शरीर की नस प्रभाव में शांत, विपरीत दिशा में भी घुमा लिया होगा 3 बार।
पे ले आए पैरों को। लंबा गहरा सांस भरें, पूरी सांस को सामान्य करें। दोनों हाथों को लाएंगे सर की तरफ, एड़ी पंजे मिलाएं पैरों के, हथेली भी मिलाएं और पैर भी मिलाएं, नीचे की तरफ खींचे पंजों को आसन की तरफ, शक्ति लगा के। नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए शरीर को दो भागों में ताने। लंबी गहरी सांस, लेटे लेटे ताड़ासन। नाभि से दो भाग, एक ऊपर का एक नीचे का, खींचे शरीर को। पैरों के पंजे आसन पे लग जाएं और हथेली भी सिर की तरफ आसन पर। पूरी नासिका से श्वास को बाहर निकालें, शरीर को लूज करें। एक बार फिर करेंगे ताड़ासन, लंबी गहरी श्वास भरें, खींचे शरीर को दो भागों में। बिल्कुल शरीर ढीला, श्वास सामान्य, मन में अच्छे विचार। यही से करेंगे नावासन। दोनों पैरों को लाएं 90 डिग्री पर और हाथों को भी उठाएं, पूरी कमर का मूवमेंट करें। दोनों हथेली कमर के पीछे जमा, गर्दन को लुढ़काएं, पैरों में अधिक से अधिक फासला और पूरी श्वास को सामान्य करें। हमारी पेट की प्रणालियाँ सब जागृत होती है, उनको शांत करना पड़ता है। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, करेंगे जानुसार आसन। दायां घुटना मोड़ेंगे और बाईं जगह पर टच करेंगे। घुटना आसन पर टिका हुआ, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, बिल्कुल सीधे, भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, कलाई बिल्कुल सीधी और कंधों के बराबर हाथों में भी ऊपर फासला होना चाहिए, बिल्कुल सीधी। और श्वास छोड़ते हुए पैर के दाएं बाएं रखें हथेली, और रखो आसन पे पैर के दाएं बाएं और देख लो, पैरों को देख लो। नाग माता घुटने पर, दोनों हथेली से पैर का पंजा पकड़ो और नाग माता घुटने पर। हमारी रीढ़ की 206 हड्डी पर बहाव में और घुटना आसन पर टिका हुआ, जो हमारा पैर सीधा उसका प्रश्न भाग आसन पर टिका हुआ और कमर हमारी प्रभाव में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, खींचे ऊपर हाथों को। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस। फोन देख लो, बायां घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथों को दाएं घुटने पर रखेंगे।
जब तक अभी पहले पहले आए ना तो इधर उधर देखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, लेटा हुआ घुटने को आसन पर टिका दें। हाँ, तभी जंगमूल से बॉडी लचीली बनती है। और कलाई बिल्कुल सीधी रखें, मेरी तरफ देखें। भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, हथेली और कलाई उंगलियां एक समान। भरी भरी श्वास है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। हथेली को जमा लें आसन पर, पेट भी जंघा से दबता है, कमर भी, प्रणालियां प्रभाव में आगे की भी और पीछे हड्डियां भी। अब दोनों हाथों का गिरफ्त बना के पैर की उंगलियां खींचे अपनी तरफ, पूरा पंजा कोहिनी आसन पर, नाक माथा घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अब करेंगे तीसरा बार। दोनों पैर एड़ी पंजे मिलाएं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हथेली घुटनों पर। लंबी गहरी श्वास, श्वास के साथ हथेली ऊपर,